सो यार T20 क्रिकेट का तो जो जो सीजन चल रहा है वो चल रहा है। अब ओडीआई सीरीज आ गई है इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के, और उसके बाद इट इज मोर लाइक अ प्रिपरेशन फॉर द बिगर स्टेज, एंड दैट इज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि इंडिया के लिए दुबई में हो रहा है, बाकी दुनिया के लिए पाकिस्तान में भी हो रहा है। तो वो उसके इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ऋषित मेरे साथ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापस देखने का मौका मिलेगा हम सभी को। और वो बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज तरस तो गए थे यार वो व्हाइट बॉल में, ब्लू जर्सी में उनको खेलते हुए देखने में। 2023-24 में इतना 23 वर्ल्ड कप के बाद ज्यादा देखने को मिला नहीं है इतना। प्लस जो रेड बॉल क्रिकेट की फॉर्म चल रही है इन दोनों बल्लेबाजों की, स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो वहां पर बहुत सारी बातें बहुत लोगों ने बोल दी हैं, बहुत ट्रोल्स हो चुके हैं, 50 तरह के र्यूमर्स आ चुके हैं कि रिटायरमेंट आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कुछ नहीं आया है। और ये फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट होगी वाइट बॉल क्रिकेट में के बारे में बात करने में, और कितनी ज्यादा एक्चुअली कंटेक्चुअल है भी है नहीं भी है, और कंसिडर करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, सब के बारे में बात करेंगे। रशिद खन्ना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रशिद खन्ना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? जय भाई, कैसी एक्साइटमेंट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? काफी एक्साइटमेंट है यार। उससे पहले ओडीआई सीरीज जो है इंग्लैंड की, उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज मतलब काफी सारी चीजें समझ में आने वाली है वहां से कि यार टीम कैसी रहेगी, एंड प्रोबेबली जो स्क्वाड है वही जा रहा है। जसप्रीत बुमराह के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, थोड़ी सी धक धक हो रही है वहां पर कि यार जसप्रीत बुमराह के साथ क्या होगा भाई। वी ऑल बिलीव ऑन जस्सी भाई। तो ये चीज है, लेट्स सी क्या होता है। बट स्क्वाड कैसा लग रहा है? इंग्लैंड का बात करें, स्टार्ट सीरीज का में बात करें, या चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों ही सेम ही है। पहले मैं स्टार्ट उसी चीज से करना चाहूंगा, एक लाइन से, एक शायरे से। जब तक इरशाद। सूरज चांद रहेगा, रोहित और विराट का ओडीआई क्रिकेट में नाम रहेगा। आय हाय हाय, क्या तो बात। स्टार्टिंग यहाँ से करी है और बातचीत भी यहीं से करना चाहूंगा कि अगर हम वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को वापस देख रहे हैं, व्हाइट बॉल फॉर्मेट, उनका बेस्ट फॉर्मेट दोनों प्लेयर्स का, जिसमें उन्होंने बहुत रन मारे हैं, बहुत रिकॉर्ड मारे हैं। होप है कि फॉर्म में वापसी कर ले, रन्स मान ले, कॉन्फिडेंस ले आए। आईपीएल है, उसके बाद फिर इंग्लैंड की सीरीज भी है। और ये जो 3 मैचेस होने वाले हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, ये बहुत क्रूशल मैचेस होने वाले हैं इन तीनों के फॉर्म के लिए, क्योंकि अगर इन 3 मैचेस में ये रन नहीं मारते हैं तो फिर जो वो 7 या 8 दिन का जो गैप है चैंपियंस ट्रॉफी और इस सीरीज के बीच में, वो 8 दिन आपको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल ट्रोलिंग देखने को मिलेगी विराट के लिए, रोहित शर्मा के लिए, जो शायद से इन दोनों खिलाड़ियों के लिए मेंटली भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दोनों महान, दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, और ये जब भी जाएं चैंपियंस ट्रॉफी में तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जाए, एक रन, एक जो पीछे से आना चाहिए वो दिखे। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 मैचेस होने वाले हैं। और जैसे आपने बात करी कि क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी प्लेइंग कंडीशंस हैं, बुमराह की अवेलेबिलिटी पे बात है, प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, क्योंकि इंडिया के हिसाब से शायद से जो ये स्क्वाड सिलेक्ट करी है बढ़िया है, बट अगर दुबई की पिचेस की बात करेंगे तो बहुत डिफरेंट है। शुरुआत में आपसे वही चीज की कहना चाहूंगा कि बुमराह के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि बुमराह की अवेलेबिलिटी क्या रहने वाली है ये 3 मैचेस को भी अगर हम इंक्लूड करते हैं? क्या प्लेइंग 11 रहेगी बॉलिंग साइड से, और चैंपियंस ट्रॉफी में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते यार टू बी ऑनेस्ट, बुमराह की जो बैक इंजरी है ना, एक तो पहले भी हिस्ट्री रही है, वो बहुत तगड़ी बैक हैं? इंजरी रही है कि 1.5-2 साल के आसपास ऑलमोस्ट उनको कम बैक करने में लग गया था, 1-1.5 साल। तो हम्म। वो 1-1.5 साल वाला फिर से फेज ना आ जाए, तो इससे बेटर है कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सीवियरिटी बढ़ सकती है ना, तो ना ही खिलाओ। कोई हम्म। बहुत बड़ी बात नहीं होगी, हमारे पास बहुत अच्छा पूल है। ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह की कमी कोई पूरी कर नहीं पाएगा, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं ट्वीक करके कुछ ना कुछ चीजें हो सकती है, रास्ते निकाले जा सकते हैं। बट जसप्रीत बुमराह के साथ जबरदस्ती तो ऑफ कोर्स इंडियन टीम भी नहीं करेगी कि नहीं यार चलो। करनी चाहिए। वो क्योंकि एज एन एथलीट इंजरीज की बात करें तो सबको होती है, एंड वी ऑल्सो नो, अगर वो ग्रेड 2 टीयर की बात हो रही थी, क्योंकि मैंने कहीं तो सुना था, कहीं पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर कि वो कितना सही है, कि वो ग्रेड 2 टीयर तक पहुंचा हुआ है वो इंजरी जो है। तो अगर ग्रेड 2 तक है, विच मीन्स इट्स क्वाइट सीवियर, और वो इतनी जल्दी तो रिकवर नहीं हो पाती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। मतलब योर बॉडी विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल क्या कहते हैं, हीलिंग पावर कितनी है आपकी बॉडी की, और कितना ज्यादा जल्दी आप रेजुवेनेट हो सकते हो। बट अगेन, इट्स क्वाइट स्केप्टिकल, एंड आई थिंक कि शायद से नहीं होगा जसप्रीत बुमराह तब तक, फिटनेस तो नहीं होगी उनकी। और शायद से हर्षित राणा को मौका मिल जाएगा। यार बुमराह की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे मैं इसका थोड़ा रेफरेंस देना चाहूंगा जोफ्रा आर्चर से। आर्चर जब बिल्कुल डेब्यू किया था इंग्लैंड के लिए, ही वाज वन ऑफ द लीथल बॉलर। मुझे लगता है कि कोई ऐसा बैटर था नहीं जो डर नहीं रहा था। स्टीव स्मिथ की वो बॉल याद है जब हेलमेट पे लगी थी। बट जोफ्रा आर्चर का भी ना करियर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट जहाँ पे वो प्री इंजरी थे, और फिर एक पार्ट है पोस्ट इंजरी। पोस्ट हम्म। इंजरी तो उनका कोई डर रहा ही नहीं है, एक 4 4 ओवर में 60, 4 4 ओवर में 80 रन दे रहे हैं। ये चीज इंजरी के बाद हमें देखने को मिली, क्योंकि इंग्लैंड ने उन्हें बहुत ज्यादा यूज कर लिया था इवन इन देयर इंजरी फेज। तो मैं चाहता हूँ कि हम्म। बीसीसीआई इस चीज को समझे कि बुमराह इज नॉट
जस्ट अ बॉलर, ही इज वन इन जनरेशनल बॉलर, ठीक है। 30-31 साल की एज है, और मुझे लगता है कि अभी अगर फिटनेस रहेगी तो कम से कम 5 से 6 साल आई एम होपिंग कि वो खेले। टेस्ट क्रिकेट को उनकी बहुत जरूरत है। और मैं कह रहा हूँ कि चलो यार, अगर सीरियस इंजरी सीरियस भी है या नहीं भी है, चैंपियंस ट्रॉफी में आराम दे सकते हैं। इवन आईपीएल का जो 2 ढाई महीने का फेज है उसमें आराम दो। आप इंग्लैंड की सीरीज में आओ। और कहीं ना कहीं जो मेरा अंदर का दूसरी टीम का फैन है, सीएसके आरसीबी का फैन है ना, वो भी बोल रहा है कि यार मुंबई इंडियंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर बुमराह आ जाएंगे। तो ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि अगर हम मजाक से हट के बात करें, अगर इंजरी सीरियस है, जो मुझे लग रहा है कि है, चैंपियंस ट्रॉफी शायद से स्किप हो सकती है। और मे बी देर आर सम प्लेयर्स हु कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑफ कोर्स, और हैं प्लेयर्स, उनकी कमी पूरी नहीं हो पाएगी, बट मैनेज हो सकती हैं चीजें। और सबसे बड़ा मौका होगा वहां पर अर्शदीप सिंह के लिए टू स्टेप अप एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद मोहम्मद शमी इफ ही इज आल्सो फिट। अभी तो हम्म। सवाल मोहम्मद शमी की फिटनेस और फॉर्म पे भी है भाई। तो वो देखने वाली बात होगी कि मोहम्मद शमी किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अब 10 ओवर मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। 10 ओवर के हम्म। अंदर किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे, वो एक सवाल रहेगा। एंड देन अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, चाहे वो तीसरे ओडीआई तक आए इंग्लैंड की सीरीज में, चाहे पहले 2 ओडीआई शायद इतने अच्छे ना रहे, तो अगर तीसरे ओडीआई तक आए तो वी वुड स्टिल कंसीडर अस लकी कि यार एटलीस्ट मोहम्मद शमी इज देयर टू लीड द टीम। ठीक है। और मोहम्मद सिराज के बारे में क्या कहेंगे सर आप? बिकॉज रोहित शर्मा ने तो यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया था कि यार वी थिंक ही इज नॉट इफेक्टिव विद द ओल्ड बॉल, ही इज क्वाइट इफेक्टिव विद द न्यू बॉल बट नॉट विद ओल्ड बॉल, इसलिए हम वो चीज कंसिडर करते हुए ही इज नॉट इन द टीम एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस एज वेल। पहली चीज मुझे लग रहा कि है कि कॉन्फिडेंस वाली हाँ। बात है ना, सामने वाले बॉलर का कॉन्फिडेंस भी खराब होता है यार, ऐसे अगर बात करें। वही वाली बात है। मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एड्रेस द सिचुएशन कि सिराज को क्यों नहीं लिया गया। आई डोंट थिंक सो देयर इज अ रीजन कि सिराज को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अगर हम रेड बॉल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो विराट और रोहित की भी फॉर्म इतनी कुछ खास नहीं है। बट अगर हम व्हाइट बॉल बॉल की बात कर रहे हैं, 3 मैचेस श्रीलंका में खेले थे, उसमें कोई परफॉर्मेंस थी नहीं सिराज की। आई थिंक ही जस्ट टुक 2 और 3 विकेट्स इन द हम्म 3 ओडीआई मैचेस ही प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका। बट उससे पहले अगर हम 2023 के एशिया कप वर्ल्ड कप की बात करते हैं, सिराज हैज बीन द थ्रू आउट परफॉर्मर। 2022 के ट्रू। बाद से सबसे ज्यादा विकेट्स लिए उन्होंने वनडे क्रिकेट में। और अब बात आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी और ये 3 मैच की सीरीज जहां पे आपका सीनियर बॉलर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद शमी अभी इंजरी से वापस आए हैं। तो शमी और बुमराह अगर खेलते भी हैं तो एक इंजरी कंसर्न रहेगा वहां पे। अर्शदीप की अगर हम बात करते हैं, तो अर्शदीप भी जो है अपने वो ओल्ड बॉल के साथ न्यू बॉल के साथ अभी रेगुलर हुए नहीं है वो वनडे क्रिकेट में। 3 मैचेस डिसाइड करेंगे कि उनकी कैसी प्लानिंग रहती है, कैसे परफॉर्मेंस रहती है, बट आई होप अच्छी रहे। तो आपको सिराज को मिस आउट करवाना डजंट मेक सेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप हर्षित राणा को ओवर रख रहे हो सिराज के, मुझे लगता है कि गलत डिसीजन है। नॉट दैट कि हर्षित राणा एक खराब बॉलर है, ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर एंड अ वेरी गुड बॉलर, शायद से वो एक स्टार्टर भी बन जाए। बट सिराज एक ऐसा प्लेयर है कि इमोशनल प्लेयर है यार, वो 100% देता है अपनी जब भी खेलने के लिए आता है, विकेट्स लेता है। श्रीलंका तो डरती है उससे। बट अब ये भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका नहीं है, तो सिराज का क्या काम होगा। बट ये तो सब मजाक की बात है। बट एज अ सीनियर रोल मुझे लगता है कि अगर शमी और बुमराह के साथ इंजरी कंसर्न था, इंजरी फिटनेस कंसर्न था, सिराज शुड हैव बीन कंसिडर्ड। चाहे वो ओल्ड बॉल इफेक्टिव हो या ना हो, एक सीनियर बॉलर का प्रेजेंट रहना, गाइड करना बेहतर रहेगा। सीनियर बॉलर तो यार मेरे को लगता है शामी भी है वहां पर। दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट मेरे को ऐसा लगता है कि जो रोहित शर्मा ने ये बात बोली है कि हम्म। न्यू बॉल से इफेक्टिव ज्यादा है, ओल्ड बॉल से नहीं है। तो सही अगर है। हम बाकी, वो गलत तो नहीं बोला उन्होंने वैसे मेरे हिसाब हाँ से। नहीं, मैं नई गलत नहीं बॉल बोला ही भाई। कंसिडर किया सकता है। अगर कैप्टन हूं, मैं सिराज को खिला रहा हूँ, तो मैं नई बॉल दूंगा। जितने ओवर निकाल सकते हो आप निकाल दो, बिकॉज ओल्ड बॉल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड सिराज इज हम्म। अ वेरी गुड रेड बॉल बॉलर कंपेयर टू व्हाइट बॉल बॉलर। तो हाँ जी। वो चीज मेरे को ऐसा लगता है कि वो सही बात बोली है। और उसके अलावा अगर आपके पास शामी और अर्शदीप हैं तो फिर थर्ड चॉइस ही बनेंगे वो। तो इधर वेज फ्रंट लाइन बॉलर आप कभी उनको कंसिडर करोगे नहीं, डिस्पाइट ऑफ एज मेनी एक्सपीरियंस एज ही हैज, बिकॉज वो वाली बात नहीं आती है कहीं ना कहीं जो शामी या बुमराह के अंदर है। और दूसरी चीज ऐसा है कि अर्शदीप सिंह के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया कि उनको 10 ओवर भी टेस्ट किया जाए, एंड मेरे को लगता है कि वो कर लेंगे। तो वो चांस शायद से रोहित शर्मा और अजीत अगरकर और गौतम गंभीर भी लेना चाह रहे होंगे कि यार ट्राई करके देखते हैं अब अर्शदीप सिंह को फॉर अ यार, लॉन्गर। सिराज एज अ फ्रंटलाइन बॉलर मैं थोड़ा सा इस पे आपसे डिफर करना चाहूंगा, क्योंकि बुमराह और शमी 1-2 साल में नहीं बने। बुमराह ने डेब्यू 2016 में किया था, 2025-24 में हम उनका पीक करियर देख रहे हैं। शमी डेब्यू करते हुए आ रहे हैं 2012 से, उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप था जो पीक था, 2019 का वर्ल्ड कप भी बढ़िया था। सिराज ने डेब्यू करा 2020-2021 में। अब ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि उस बॉलर की पास वो स्किल सेट नहीं है डेथ ओवर्स में डालने का,
न्यू बॉल से ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इंडिया हैज एवर हैड, अगर हम वनडे क्रिकेट की बात करते हैं, अगर हम स्टार्टिंग ओवर्स की बात करेंगे तो शायद से हम अगर ये देखते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस हो जाएगी, नहीं होती ऐसे। मुझे लग रहा है कि शायद से 2027 उनका पीक करियर हो, क्या पता, वी जस्ट होपिंग। बट ये चीज बोलना कि यार वो ओल्ड बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं है, दैट टू इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट टू ओपनली, एक अपने एक जो बॉलर ने जिसने 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया यार, उसके लिए बुरा लग रहा कि आप उसको ओपनली ऐसे एड्रेस कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। बट कहीं ना कहीं हाँ, मेरे को बिल्कुल 100% बिलीव है, क्योंकि हमें एक लेफ्ट आर्मर बॉलर की नीड थी। अर्शदीप अगर वो फुलफिल कर पा रहे हैं इन 3 मैचेस में जो हमें वनडे क्रिकेट के देखने को मिलेंगे इंग्लैंड के अगेंस्ट, भाई चैंपियंस ट्रॉफी फिर हार्ड नहीं होने वाला ट्रू। एंड साथ में अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी और इसमें, चलो जो स्पिनर्स कंसिडर किए गए हैं, तो है। वहां पर अक्षर पटेल हैं, फिर रविंद्र जडेजा हैं, रवि वॉशिंगटन सुंदर एंड कुलदीप यादव, राइट। हम्म। तो अब इसके अंदर डू यू थिंक कि यार यहाँ इंडियन कंडीशंस के हिसाब से तो आई थिंक कि यार सही है, बट दुबई हम्म। की कंडीशंस के हिसाब से जहां पे ड्यू फैक्टर भी आ जाता है बहुत ज्यादा, एंड अभी IL T20 चल रही है, तो मैं वहां पे स्कोर्स भी देखे जो अब तक के, तो इट्स लाइक अराउंड 170 180 के आसपास का एवरेज पार स्कोर रह रहा था। ऑफ कोर्स लो स्कोरिंग मैचेस भी थे और 200 प्लस के स्कोर्स भी थे, बट नॉट एट दैट लेवल कि उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ 200 प्लस स्कोर्स नहीं बन रहे हैं। तो इट्स क्वाइट एविडेंट कि वहां पर बॉलर्स के लिए भी मदद है, पेसर्स और स्पिनर्स हो दोनों के लिए मदद रहेगी, बट एक बैलेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है इंडियन स्क्वाड में इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स, की हमारे पास स्पिनर्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा हैं कंपेयर टू ऑफ कोर्स फास्ट बॉलर्स, बिकॉज बुमराह की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। उसके अलावा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इस पे यार मैं चर्चा करने से पहले ना आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा। मुझे ये बताओ कि हम किस बेसिस पे वाइट बॉल फॉर्मेट में जडेजा को इतने साल से खिला रहे हैं, कब उनकी आपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखी थी लास्ट? उम्मीद से। मतलब एग्जैक्टली द पॉइंट इज दिस, मतलब मैंने एक स्टार्ट ही पढ़ा था कि रविंद्र जडेजा हैज मेड अ लॉट ऑफ कट इन वाइट बॉल फॉर्मेट, बिकॉज वो रेड बॉल के बहुत महान प्लेयर है, विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं, बट उतना ही उनका खराब परफॉर्मेंस रहा है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, एंड स्पेशली विद द बैट। 2019 के सेमीफाइनल याद आता है जहां पे जडेजा ने रन्स मारे थे, उसके बाद से मुझे वनडे क्रिकेट में कोई याद नहीं है, ना T20 क्रिकेट में कोई याद है कि उनकी बैटिंग से परफॉर्मेंस है, बॉलिंग से है। 2023 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 15 विकेट लिए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फाइफर भी था। बट उसके बाद अगर हम देखें बैट से जो क्रूशल रन चाहिए होते हैं नंबर 6 नंबर 7 के लिए, नहीं देखने को मिला। वर्ल्ड कप फाइनल में उम्मीद थी कि रन मारेंगे, नहीं दिखा। उसके बाद भी उनको फिर टीम में पिक किया कर लिया गया है। कहीं ना कहीं शायद से मुझे लग रहा था कि जब वो, एक तो नाम भी ना इस बार रविंद्र जडेजा का, जब वो स्क्वाड अनाउंसमेंट हो रही थी बिल्कुल एंड में आया है, तो मुझे लग रहा था कि हम्म। 15वें प्लेयर शायद से मोहम्मद सिराज ही होंगे, बट वो रविंद्र जडेजा हो गए। अब हम्म। चार स्पिनर्स की अगर हम बात करते हैं यार, मैंने ये एक बार पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि यूएई को जो हम बोलते हैं ना, वो शायद से ड्यू एई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ड्यू फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर खुदा ना करे भैया इंडिया की बॉलिंग बाद में आ जाए सेकंड, जब हमें टारगेट को डिफेंड करना हो, आप चार स्पिनर खिला रहे हो भैया, फिर तो बुमराह भी यार बेचारे 10 ओवर में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज जो मुझे यहाँ पे रविंद्र जडेजा की अच्छी लगती है, वो ड्यू के अंदर ना वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। वो लाइन टू लाइन ज्यादा फ्लाइट नहीं देंगे तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा बैट्समैन को भी, एंड आई थिंक कि वो एक बहुत काफी अच्छा पॉइंट हो सकता है उनको रखने का। एंड देन फील्डिंग तो चलो है ही, बैटिंग में भी मेरे को लगता है कि अभी कुछ टाइम से ना वो बैटिंग में रन्स बना रहे हैं, चाहे वो टेस्ट में कहो या कुछ में कहो, थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं, छोटे मोटे यार छोटे टेस्ट मोटे। में रन आ रहे हैं, टेस्ट में तो रणजी में भी रन मारे हैं उन्होंने, बट व्हाइट बॉल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ना, वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मुझे लगा नहीं, मुझे मतलब लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है कि उन्होंने रन कम मारे थे ऑनेस्ट। तो मेरे को वही लगता है कि शायद से ये रीजन भी हो सकता है कि वो इफेक्टिव रहते हैं ड्यू फैक्टर में भी काफी ज्यादा, एंड एक्सपीरियंस तो है वो, तो उसका कोई और रिप्लेसमेंट तो होता नहीं एक्सपीरियंस का, तो यार तो एक वो चीज रहती है। वॉशिंगटन सुंदर को लेके जाना, हम्म। क्या लगता है कि वो सही क्वेश्चन है, सही मतलब वो यार नहीं, मैं बहुत नहीं, अगेंस्ट हूँ उस चीज के, मैं चार स्पिनर्स ले जाने की बहुत अगेंस्ट हूँ। मुझे लग रहा है नीतीश रेड्डी को कि लेके जा सकते थे यूएई, यार। हाँ नीतीश कुमार रेड्डी वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, इवन हर्षित राणा इन 15 मेंबर स्क्वाड वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस, बिकॉज हर्षित राणा भी, उनकी भी फर्स्ट क्लास सेंचुरी है, वो भी बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उन्हें बैटिंग करनी आती भी है, ओपनली उन्होंने बोला भी है। अब वो अलग बात है कि हर बॉलर बोलता है कि भाई मुझे बैटिंग करनी आती है, बट हाँ एक अगर ये बार आपकी फर्स्ट क्लास में सेंचुरी है तो यार आप मार सकते हो। हर्षित तो राणा चार भी, स्पिनर। हर्षित हाँ राणा जी। का एक ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ थोड़ा, हर्षित राणा का एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, एक पॉडकास्ट में उनका एक क्लिप था, उनसे पूछा गया कि यार आप इतने बड़े बड़े छक्के कैसे मार लेते हो, तो कहता है ये जाटा का छोरा नहीं मारेगा तो और कौन मारेगा। राणा जी तो भैया ऐसी है, बट हाँ यार अगर हम थोड़ा टॉपिक पे वापस आए, चार स्पिनर्स इन यूएई दुबई, आई थिंक नहीं। तीन, इंडिया शायद से ओडीआई सीरीज में 3-0 जीत जाए,
और स्पिनर्स हम्म का कमाल भी दिखे हमें उसमें। बिल्कुल हम्म ऐसा लग सकता है कि वो चारों जो स्पिनर्स को लेके जा रहे हैं रोहित शर्मा का मास्टर प्लान है। बट यूएई में शायद से वो प्लान कुड हैव बीन, मतलब आई थिंक वो शायद से कंप्लीट ऑपोजिट हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? मेरे को भी ये लगता है यार, बैकफायर हो सकता है। हार्दिक पांड्या की फॉर्म डिपेंड करेगा बॉलिंग में कैसी रहती है, बिकॉज उनके हम्म। ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी इफ बुमराह इज नॉट देयर। तो हाउ इज ही गोइंग टू प्ले हिज पार्ट, कितने एफिशिएंटली वो बॉलिंग करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिलायबिलिटी कम रहती है बॉलिंग में थोड़ी सी कंपेयर टू अदर फास्ट बॉलर्स। अगर उनको फास्ट बॉलर्स में भी उतना ही कंपेयर करना है या कंसिडर करना है जितना हम उनको बैटिंग में करते हैं जिस तरह से, तो थोड़ा हम्म। इकोनॉमी रेट हायर रहता है कंपैरेटिवली। दूसरी चीज मेरे को ऐसा लगता है कि जब ड्यू आ जाएगी तो बॉल और स्किड करेगी, और हार्दिक पांड्या थोड़ा हिट द डेक बॉलर है, तो बॉल बॉलर है, और हाँ जी। बल्ले पे आराम से आएगी, तो मार भी सकते हैं प्लेयर्स बहुत इजीली। एक मैं पूछना चाह रहा था, कमबैक्स की बातें करते रहते हैं हम लोग, एक कमबैक जो चुपचाप हो रहा है वो है श्रेयस अय्यर का। भाई जो उनके साथ ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से घटा है, वो और ईशान किशन दोनों की छोड़ो, चलो श्रेयस अय्यर की बात करते हैं। तो श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया है और हर मतलब डोमेस्टिक सर्किट में हर जगह मारा है, रन बनाए हैं, आईपीएल ट्रॉफी जितवा दी है केकेआर को, उसमें भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहा है। उसके बाद वापस आना टीम में, डू यू थिंक कि इट वाज मोर अबाउट द परफॉर्मेंस और इट वाज मोर अबाउट द जीजी? ऑनेस्टली एक कमबैक होता है फिजिकल कमबैक, एक कमबैक होता है मेंटल कमबैक। ठीक है, अगर हम फिजिकल कमबैक की बात करते हैं तो आपके रन्स नहीं आ रहे जो हम्म श्रेयस अय्यर के रन्स आ रहे थे आफ्टर वर्ल्ड कप एज वेल, वनडे क्रिकेट की हम्म बात करें। एक कमबैक होता है मेंटल कमबैक कि आपको टीम से निकाल दिया गया है विदाउट गिविंग एनी फीजिबल रीजन और विदाउट गिविंग एनी रैशनल रीजन, जो श्रेयस अय्यर के साथ हमें देखने को मिला। श्रेयस अय्यर हैज बीन अ वेरी गुड परफॉर्मर इन नंबर 4 फॉर्मेट, 530 रन मारे हैं, आसान बात नहीं होती 2023 के वर्ल्ड कप में। नंबर 4 की पोजीशन हमेशा डिबेटेबल रही है यार, 4 पे कौन खेलेगा इंडिया के लिए, 3 तो हमेशा होते ही हैं, 4 पे कौन आएगा? युवराज, धोनी, राइडू, एक्स वाई जेड आते रहे हैं, टेस्ट एंड ट्रायल चलते रहा, बट श्रेयस अय्यर ने वो अपनी पोजीशन फिक्स कर ली है। दो ये मुझे लगता है 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं, माय प्रोडिक्शन आई थिंक विल बी श्रेयस अय्यर फॉर श्योर। ओके, एंड व्हाट अबाउट शुभमन गिल? शुभमन गिल का ये 3 मैचेस में देखने को मिलेगा कि पहले कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते हैं। वाइस कैप्टन बना के तो गए हैं, वाइस कैप्टन पर आजकल ड्रॉप भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए जय भाई, क्योंकि जायसवाल जी भी वहां बैठे हुए हैं, वो बहुत ना बस ऐसे बैठे हुए हैं कि मेरे को डेब्यू करा दो, ये मेरा फेवरेट फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट, अभी तक ट्रू। डेब्यू नहीं कराया है आपने मेरा। तो वो भी एक रहेगा, शुभमन गिल का रहेगा। इवन आई वांट टू आस्क यू, डू यू थिंक कि दुबई की पिचेस शुभमन के लिए बेटर होने वाली है बैटिंग के लिए? शुभमन गिल के लिए ऑफ कोर्स बेटर होने वाली है मेरे हिसाब से, बिकॉज वो एक तो हाइट अच्छी खासी है, तो जो बॉल आती है उनको फास्ट बॉलिंग खेलना पसंद है, तो उनके पसंद पास है, हाँ अच्छे जी। से आएगी भी, राइट? तो वो काफी ज्यादा मेरे को लगता है कि एक रिडेम्पशन हो सकती है उनके लिए भी टीम में अपनी जगह, और जो रेपुटेशन उनकी पहले शुरुआत में बनी थी और अब जो थोड़ी नीचे जा रही है ना, उसको वापस ऊपर लेके जाने का एक अच्छा खासा उनके पास अपॉर्चुनिटी है अलॉन्ग विद दिस ओडीआई सीरीज। तो अगर आप घर हम्म। में ही खेल रहे हो इंडिया में, तो आप स्पिन भी अच्छे से खेल लेते हो। एंड शुभमन गिल हम्म। और श्रेयस अय्यर मेरे को ऐसा लगता है कि स्पिन कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर खेल रहे हैं अभी बाकियों से। केएल राहुल तो चलो है ही, मेरे को लगता है हम्म। जो ओवरऑल स्पिन प्लेइंग एबिलिटी है इंडियन टीम की, वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है ड्रास्टिकली विद टाइम। बट अभी जो ओडीआई सीरीज जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड था, और जो अभी ये सीरीज है, उसके अंदर काफी सारे कॉमन प्लेयर्स हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा सही रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ स्पिन प्लेइंग एबिलिटीज एज वेल। तो शुभमन गिल ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि यार स्कोर करने वाले, आई हैव दैट फीलिंग, और अभी काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। पीसीए स्टेडियम में बड़ी सारी क्लिप्स आती रहती हैं, वो क्लिप्स किस हम्म। रीजन से आ रही हैं वो सबको पता ही है। तो बट आ रही हैं, दिख रहा है कि हाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब 4 गेंदे खेलने के लिए तो बंदा वीडियो बनवाएगा नहीं, तो तो ऑब्वियसली वो मेहनत कर रहे हैं। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में, हार्दिक पांड्या भी होंगे वहां पर। तो काफी ज्यादा सॉर्टेड भी लग रही है यार मिडिल ऑर्डर। जो हमारे पास हमेशा से एक क्वेश्चन आता था कि यार टॉप ऑर्डर में प्लेयर्स जो है वो अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर में कई बार इशू आ जाता है कि यार कोई कंसिस्टेंटली रन बनाने वाला या फिर सिंगल डबल निकाल के गेम चलाने वाला प्लेयर नहीं मिलता। एंड 50 ओवर फॉर्मेट में गेम चलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम्म। चीज देखने को इस बार अच्छे से मिल सकती है, बिकॉज हमारा जो मिडिल ऑर्डर है दैट इज ऑल्सो वेरी सॉर्टेड। आई थिंक बैटिंग तो मुझे कोई डाउट लग नहीं रहा, बस रोहित शर्मा विराट कोहली के थोड़े से रन आ जाए इन 3 वनडे मैचेस में, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस से जाएंगे भाई, मैं पर्सनली एज अ फैन बहुत खुश होऊंगा, बट एज अ क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम का फैन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा खुश होने वाला हूँ, क्योंकि यू नेवर नो, अगर बल्ला नहीं चला तो शायद से रिटायरमेंट माइट बी देयर। यू नेवर नो, बिकॉज टेस्ट में तो नहीं दिख रहा, रणजी में भी नहीं दिखा,
और एक ही फॉर्मेट है जहाँ पे स्टार्ट्स खराब करने बचे हैं विराट कोहली के, अगर वहां पे भी हो जाते हैं तो यार दिल बहुत दुखेगा। एक चाइल्डहुड मेमोरी है, चाइल्डहुड वो रहता है कि जब भी विराट बैटिंग करने आएगा तो सेंचुरी मारेगा। तो हम्म। अगर रन मारेंगे तो पर्सनली भी अच्छा लगेगा, और इंडियन टीम के लिए तो बढ़िया ही है यार। बट यार मेरे को लगता है रोहित और विराट का तो ये मतलब फेवरेट फॉर्मेट है, और रोहित शर्मा के लिए वो रिडेम्पशन मोमेंट भी होगा वर्ल्ड कप का भी, कि यार वो वाली आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई 50 ओवर वाली, ये वाली मैं लेकर जाऊंगा। तो एक उस मोमेंट से, उस थॉट प्रोसेस से आएंगे। प्लस जो 50 ओवर फॉर्मेट को जितना अच्छे से ये लोग समझते हैं ना, ये दोनों प्लेयर्स, कोई और मेरे को हम्म। लगता है दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज को समझते होंगे कि कब कितना टाइम देना है सेटल होने के लिए, एंड देन एक्सेलरेट कब से कितना करना है, कहाँ से शुरू करना है गेम को। और विराट कोहली तो मतलब गेम को चेज करने के मास्टर हैं यार। तो वहां पर तो कुछ इफ एंड बट है ही नहीं। और एम एस धोनी के साथ उनको पता है कि वो कैसे एंड तक लेके जानी होती है गेम, या फिर कौन सी गेम पहले खत्म करनी है, तो उस चीज की बखूबी उनको एक्सपीरियंस भी है। तो इसमें मेरे को लगता है कि जो कॉन्फिडेंस है ना वो अपने आप वापस आएगा, जब वो व्हाइट बॉल से खेलना शुरू करेंगे ना, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा कि भाई ये तो मेरा फॉर्मेट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यार रेड बॉल में कुछ हो लेट्स रहा हो। लेट्स सीरियसली, ये तीन जो मैचेस होने वाले हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, अगर इंग्लैंड की टीम की भी बात करेंगे, टीम अच्छी है, चैलेंजिंग होने चाहिए। जैसे T20 में हमें नॉन चैलेंजिंग मैचेस देखने को मिले, आई थिंक आई होप कि थोड़ा चैलेंज पुट अप करें इंडियन टीम की साइड से, प्लेयर्स को चैलेंज करें। द बेस्ट इज येट टू कम, और चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, पूरे 140 करोड़ इंडियन फैंस खुश होने वाले हैं भाई, और हम दोनों तो बहुत ही खुश होंगे। बहुत ज्यादा खुश होंगे, और इस चीज के बारे में हम बातें करते ही रहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप इट अप, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन कैसा लग रहा है, कि इस बार होगा, टीम में जगह किसको मिलने वाली है, और अपनी प्रोबेबल 11 अगर तुमको बतानी हो भाई तो क्या बताओगे? आई कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्विक, बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा हो गई है वीडियो। लंबा कॉन्वर्सेशन होगा बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक कुलदीप यादव जरूर हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे, और हम्म। अक्षर पटेल नहीं दिखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जडेजा विल गेट हैंड ओवर अक्सर। और अगर हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं, कुलदीप यादव बहुत मैटर करते हैं, उनकी जो स्पिन है, उनकी जो फ्लाइट फेंकने की एबिलिटी है, उनका जो थोड़ा सा तरीका, वेरिएशन है, वो बहुत चेंज हुआ है आफ्टर हिज बैड एक्सपीरियंसेस। और 2023 की वर्ल्ड कप की ही टीम रखना चाहूंगा भाई, मैं ऑनेस्टली मैं सही बता रहा हूँ। बस वहां पे सिराज मिसिंग है, ओपनिंग में चाहता हूँ गिल और रोहित, नंबर 3 पे विराट, नंबर 4 पे श्रेयस, 5 पे केएल, 6 पे हार्दिक, 7 पे जड्डू, 8 पे अब अगर हम लेके चल रहे हैं तो वॉशिंगटन या कुलदीप, या 9 पे फिर कुलदीप अगर हम वॉशिंगटन को ऊपर खिला रहे हैं, 10 पे अपने, माफ कीजिएगा, कुलदीप यादव को रखूंगा, वॉशिंगटन को नहीं, और अपने जो तीन पेसर्स आएंगे वो बुमराह, आई होप ही इज फिट, शमी एंड अर्शदीप। ओके। हाँ, क्वाइट सिमिलर, मैं भी यही सोच रहा था, बट बुमराह का बस क्वेश्चन है कि यार बुमराह अगर नहीं होते हैं तो फिर हर्षित राणा जी, या फिर कोई और आ लेट्स, सकता है। यार वो 2023 वाली वर्ल्ड कप ही टीम रखो यार, वो टीम एक टूर्नामेंट जीतना डिजर्व करती है, दे पीपल डिजर्व इट, वो ऑफ पर्सनली भी उन्हें लग कोर्स। रहा होगा कि हम ये टीम डिजर्व करती है। सिराज मिसिंग है, बट सिराज के अगेंस्ट अगर हम जाए तो शायद से कोई और प्लेयर भी आता है, तो प्लीज वन, दैट टीम डिजर्व्स अ ट्रॉफी। श्योरली श्योरली, थैंक यू सो मच ऋषित फॉर ज्वाइनिंग यार, बहुत मजा आया। और जनता लोग, आपको कैसा लग रहा था ये कॉन्वर्सेशन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और हम आपके साथ बात जरूर करेंगे आगे। और किस बारे में आप चाहेंगे कि हम बात करें, वो भी यू कैन पुट डाउन योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन, वी कैन श्योरली ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।